हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप या आपके आसपास कुछ जानने वाले, कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ अपने ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते, जिन्हें जिंदगी में किसी भी इवेंट में, किसी पार्टी में, किसी इंटरव्यू में, किसी रिव्यू में, किसी गेट टुगेदर में जाने में एक उत्साह फील नहीं होता, एक मन में आत्मविश्वास नहीं आता किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने में, या मन में हर वक्त डर लगा रहता है कि शायद कुछ हो जाएगा उनके साथ, या बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, या लाइफ पे अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ता है, स्वयं पे वो आत्मविश्वास नहीं आता। ये बहुत सारे ऐसे प्रिजम्पशंस जो वर्क कल्चर, फैमिली सिचुएशन, सोशल स्ट्रेस या किसी भी नोन अननोन रीजन से उनके ऊपर आ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर चीज को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, जहाँ मूलतः वो अपनी आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, उससे उसकी वीकनेस से ओवरकम करने के लिए। जब ऐसे इश्यूज लाइफ में कोई भी व्यक्ति विशेष अपने अंदर फील करता है या उनसे स्ट्रगल करता है, तो वैदिक ज्योतिष में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले भाव को एनालाइज किया जाता है, जिसे लगन चार्ट कहते हैं। उसी में सबसे पहला भाव होता है जिसे लगन कहते हैं। लगन मतलब हम स्वयं, जिसकी जन्म कुंडली हम देखते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब उस लगन से देखते हैं। तो आइए हम डिस्कस करेंगे ये लगन भाव है क्या, और ये हमारी लाइफ पे एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या इफेक्ट्स डालता है। किसी भी अच्छे वैलिडेटेड वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजी ऐप को अगर आप यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपके पास एक जन्म कुंडली तैयार हो जाएगी, जिसमें एक लगन चार्ट, मून चार्ट जिसे हम राशि चार्ट भी कहते हैं, नवांश, और बहुत सारे अलग अलग षोडश वर्ष चार्ट बन जाएंगे। तो आज हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली पॉइंट जरूर मेंशन करूंगा। लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र कुंडली वही मानी जाती है जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है, वो व्यक्ति विशेष की राशि होती है। उस दोनों का हम पैरेलल कंसिडरेशन और पैरेलल एनालिसिस करते हैं, पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली का हम अध्ययन और कंसिडरेशन ज्यादा करते हैं, बिकॉज चंद्रमा का राशि परिवर्तन बहुत फास्ट होता है, तो हम मेजर एनालिसिस लगन कुंडली से भी करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लगन कुंडली के फर्स्ट भाव की, जहां जिसे असेंडेंट भी कहते हैं, जिसमें मैं अगर अपनी पत्री, अपनी जन्म पत्री या किसी की व्यक्ति विशेष की देख रहा हूँ, तो उसके बारे में सर्वप्रथम जानने के लिए मुझे उसके लगन को जानना बहुत जरूरी है एज पर एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके लगन से उसके उसकी नेचर, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी वीकनेस, उसका फोकस, उसकी विजिबिलिटी लाइफ में किस तरीके की रहेगी, उन सब चीजों के बारे में काफी हद तक प्रिडिक्ट करने में सामर्थ होऊंगा बेस्ड ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, ये लगन चार्ट जो है, ये तो बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पास, जैसे हम जानते हैं, 12 राशियां हैं। जब हम इस जन्म कुंडली को बनाते हैं, तो हर भाव में एक नंबर आता है। सबसे पहला नंबर इस लगन से स्टार्ट होता है, जहां पर यहाँ पर जो नंबर की राशि आएगी, वही राशि इस कुंडली का लगन होगी, और उस राशि का स्वामी लग्नेश कहा जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि हम इस फर्स्ट हाउस से देखते क्या क्या है। फिजिकल अपीयरेंस, बंदे की पर्सनालिटी, जो भी व्यक्ति विशेष है उसकी कैसी रहेगी, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसका करेक्टर, करेक्टर इन द सेंस उसका माइंड, उसके इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में किस तरीके से रह सकते हैं, उसका नेचर कैसा है, एग्रेसिव है, कूल माइंडेड है, इंटेलेक्ट कैसा होगा, ऑनर, डिग्निटी, प्रोस्पेरिटी, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। ऑल्दो 12 भाव में हर भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर भाव में बैठे हुए जो ग्रह और नक्षत्र हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं।
हर चीज कंसोलिडेट होके एक दूसरे से रिलेट करती है। स्टिल जब हम सबसे पहले भाव की बात कर रहे हैं, वो बेस है लगन कुंडली का, जन्म कुंडली का। उससे हम हेल्थ, माइंड, लॉन्गेविटी, ओवरऑल काफी सारी चीजें एनालाइज करते हैं। अगर लगन ही स्ट्रांग नहीं है और अफेक्टेड है, तो बाकी भावों के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं। अब हम उदाहरण के लिए एक जन्म कुंडली लेंगे। जैसे हमने यहाँ जन्म कुंडली ली, एक सॉफ्टवेयर लिया हमने, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाला, तो ये एक कुंडली तैयार हो गई। यहाँ 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर मतलब लियो, मतलब सिंह राशि। 12 राशियों में 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी हैं, अधिपति हैं सूर्य। तो इस व्यक्ति विशेष की कुंडली में जो लगन है वो सिंह लगन है, और सूर्य लग्नाधिपति लग्नेश है। ये दोनों चीजें, लगन और लग्नेश, इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे किसी भी चीज के लिए। किसी भी स्ट्रगल में विन करने के लिए, किसी भी फेलियर में फंसने के लिए, किसी भी स्ट्रेंथ या वीकनेस जो अपनी लाइफ में फील करते हैं, इन सब का सबसे बड़ा बेस ये लगन और लग्नेश रहेंगे। ऑल्दो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 12 भाव में हर प्लेनेट का अपना एक रोल है, अपनी एक इफेक्ट है। तो अगर मुझे एक नॉर्मल लेमैन को या एक किसी भी एस्ट्रोलॉजर को भी लगन और लग्नेश का एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राशि कौन सी है, सिंह राशि। फिर ये जो राशि के स्वामी है सूर्य, ये कहाँ विराजमान है। क्या ये किसी उच्च राशि में है, क्या ये डेबिलेटेड नीच साइन में है, फ्रेंड साइन में है, या एनिमी साइन में है। जैसे यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, जो डेबिलेटेड साइन है, तो एक तरीके से सूर्य वीक हो गए। बट सूर्य थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में अपने आप में एक शुभ फल देते हैं, पर यहाँ प्लेनेट वीक है। अब दूसरा एनालिसिस हम क्या करते हैं, किसी प्लेनेट को, लग्नेश को, अभी हम लग्नेश का एनालिसिस कर रहे हैं। लग्नेश का जब हम एनालिसिस करें तो हम लग्नेश की डिग्री देखेंगे कि वो कितनी डिग्री है। क्या प्लेनेट दीप्त अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या मृत अवस्था में है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिपॉजिटर, मतलब जहां पर वो प्लेनेट प्लेस्ड है, लग्नेश लगन का स्वामी जहां पर प्लेस्ड है, उस स्वामी की पोजीशन कैसी है। जैसे शुक्र है, शुक्र यहाँ पर, शुक्र भी डेबिलेटेड साइन में प्लेस्ड है। भले ही मित्र की राशि में, बुद्ध की राशि में प्लेस्ड है, पर डेबिलेटेड है। पर शुक्र 11 डिग्री में है और युवा अवस्था में है। ये एक डीप एनालिसिस के अंदर अगर हम जाएंगे, तो जहां पर भी सन का प्लेसमेंट है, उसके डिपॉजिटर की पोजीशन, उस पर्टिकुलर हाउस में नक्षत्र की पोजीशन क्या है, सूर्य किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के लॉर्ड की सूर्य के साथ किस तरीके की मित्रता और शत्रुता है, और वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। तो इस तरीके से हम लग्नेश को अगर हम समझ रहे हैं, तो लग्नेश की स्ट्रेंथ, उसकी डिपॉजिटर का साइन जहां पर वो प्लेस्ड है, सूर्य किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, और वो नक्षत्र के साथ मित्रता और शत्रुता किस तरीके की है सूर्य की। उसके बाद जो डिपॉजिटर था, जो शुक्र, वो कहाँ पर प्लेस्ड है, और उस डिपॉजिटर की स्ट्रेंथ कितनी है। फिर थर्ड पॉइंट जब हम देख रहे हैं, किसी भी भाव में, किसी भी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में जब हम देखते हैं, तो प्लैनेट्स की दृष्टि का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इन सूर्य पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि सूर्य पर बहुत अच्छी नहीं मानी गई। तो एस्ट्रोलॉजी में शनि को मैलेफिक प्लैनेट किया गया है, पर हर प्लैनेट के प्लस और माइनस इफेक्ट हमेशा होते हैं। शनि डिसिप्लिन है, जस्टिस जस्टिस के कारक है। तो शनि की यहाँ पर स्थिति देखनी पड़ेगी कि शनि की स्ट्रेंथ कैसी है, शनि खुद किस नक्षत्र में है। और बट शनि की दृष्टि सूर्य को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी यहाँ पर। सेम टाइम मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की जो दृष्टि है, वो सिंह लगन में सूर्य पे मंगल की दृष्टि ओके टाइप है। वो हम उसे एक तरीके से पॉजिटिव ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं। दोनों एग्रेसिव हैं, और लग्नेश के अंदर वो ओवर एनर्जेटिक, ओवर कॉन्फिडेंस और एक एग्रेसिव नेचर डाल सकते हैं। बट यहाँ पर मंगल डेबिलेटेड है और खुद भी काफी वीक है। सेम टाइम अगर हम देखें जुपिटर की पंचम दृष्टि, जुपिटर एक
डिवाइन प्लेनेट हैं, यहाँ पर स्ट्रांग भी हैं 11th हाउस में, और डिग्री भी उनकी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक आत्मज्ञान इस पर्टिकुलर लग्नेश के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। लग्नेश जो है वो लगन से ही आता है। तो जब हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, अभी हमने लग्नेश को समझा, सेम टाइम हमें लगन को भी समझना पड़ेगा। लगन और लग्नेश को आइसोलेशन में हम लोग नहीं देख सकते, इस जन्म कुंडली में नहीं है। मगर मान लीजिए अगर इस लगन पर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका एक अलग इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा, या किसी बेनिफिक या स्ट्रॉन्ग प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही हो। तो हम जब लगन और फर्स्ट भाव को देख रहे हैं तो हम लग्नेश को देखेंगे, लगन को देखेंगे, दोनों पर अलग अलग से किस किस की दृष्टि पड़ रही है, दोनों के ऊपर कौन से मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स का असर है, लग्नेश कितना स्ट्रांग है, कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। फिर अगर हम जो भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट इसका निकालते हैं लग्नेश का या लगन भाव का, उसके बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो दशा स्वामी पे बहुत डिपेंड करते हैं। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है जो लगन और लग्नेश से एक तरीके से एंटी हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहेंगे यहाँ पर। बट सेम टाइम अगर मंगल की दृष्टि है, वो अलग बात है कि मंगल यहाँ 12वें भाव में है, शुभ अशुभ फल दोनों देगा, पर लग्नेश के लिए वो मित्र है, एज लाइक जुपिटर, जुपिटर भी मित्र है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्रोडक्शन को कर रहे हैं लगन और लग्नेश से रिलेटेड, तो उस या किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, हेल्थ डिजीज या कोई इंसान की आइडेंटिटी में उसको चैलेंज आ रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसी लाइफ में उसको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, तो हम लग्नेश, लगन और दशा सबका कंसिडरेशन एक साथ करेंगे। क्योंकि कभी कभी लग्नेश मान लीजिए बहुत पावरफुल है पर दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो लग्नेश के रिजल्ट और लगन के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे। वो अलग बात है कि जब वो स्ट्रांग है तो वो आपको लाइफ में हर स्ट्रगल को पार करने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग जब लगन और लग्नेश से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं हमें उस वक्त ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगन आपका बहुत अच्छा है तो हमेशा ही आप स्वस्थ हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपकी दशा ऐसी है जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रही है, मान लीजिए 6th लॉर्ड की दशा चल रही है तो लग्नेश के शुभ प्रभावों को कम कर रही है, या फिर आपका ट्रांजिट या गोचर में लग्नेश अच्छी पोजीशन में नहीं है तो भी आपको हेल्थ इश्यूज देगा। मान लीजिए ये अष्टम में आया या किसी वीक साइन, वीक राशि में आया, या किसी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि में आया तो भी लग्नेश पीड़ित हो गया। तो जब जब लग्नेश जन्म कुंडली में, गोचर में या दशा की वजह से पीड़ित हो रहा होगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफ में कॉन्फिडेंस ना आना, फियर्स होना, ये सब चीजें आएंगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत आराम से एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से अपने लगन और लग्नेश के बारे में अध्ययन करके अपने लाइफ के आते हुए या आने वाले प्रॉब्लम्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके की मेलेफिक इफेक्ट्स के लिए हम मोस्टली जेम स्टोन्स, दान, मंत्र जाप, जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं उन रेमेडीज को करके उन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक या काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। पर हमेशा जब भी हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे हमें इन एस्पेक्ट्स का, इन प्लेसमेंट्स का ध्यान हमेशा रखना है, ताकि हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये सूर्य और ये लगन और ये लग्नेश हमें लाइफ में कैसे रिजल्ट्स देंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो लगन और लग्नेश पर पसंद आया होगा। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन पीपल के लिए लेके आ रहे हैं, सो दैट एस्ट्रोलॉजी की इन बेसिक से हम अपने जीवन में कुछ नई पॉजिटिविटीज ला सकें, आने वाले या चलते हुए चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। सो इसी के साथ एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा
आप सबका धन्यवाद करता है, और आशा करता हूँ आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।